एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, भूल गई सब कुछ याद नहीं अब कुछ। आपने भी सुना ही होगा। कहीं आपके साथ में भी ऐसा तो नहीं होता कि कुछ रख कर सामान कहीं पे भूल गए और याद ही नहीं आ रहा है कि कहाँ रखा है। या कभी ऐसा तो नहीं होता कि किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हो और उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, चाहे वह कोई करियर हो, कोई हेल्थ गोल हो या फिर कुछ और पर्सनल चीज़ या पर्सनल कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि चुनौतियों का सामना आप नहीं कर पाएंगे और आप उन चैलेंजेस से बचने का प्रयास करते रहते हैं। कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। या क्या आप चाहते हैं कि अपनी वर्किंग स्टाइल में कुछ क्रिएटिव आइडिया ऐड हो जाएं? या यूँ कहूँ कि ओवरऑल आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं? तो साथियों, आज मैं आपको बताती हूँ कुछ मजेदार ब्रेन गेम्स जिन्हें आप खेलकर ये सब कुछ बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। ये ब्रेन गेम्स जो हैं ये होते तो चैलेंजिंग है, पर आपकी चैलेंजिंग पावर को और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को बहुत बढ़ा देते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ब्रेन गेम्स होते क्या हैं। ये ब्रेन गेम्स एक्टिविटीज होती हैं, आइडियाज होते हैं जो आपके ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। इन सब से आपकी मेमोरी, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपका कंसंट्रेशन और साथ ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए हम आज देखते हैं 5 टाइप्स ऑफ ब्रेन गेम्स जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाते हैं। पहला है रिकॉल योर डे। यह एक बहुत ही इफेक्टिव ब्रेन गेम है। यह आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी को बेहतर बनाता है। इसके लिए सबसे पहले एक टाइम सेट कर लें। जिस समय आप सोने जाते हैं उसके बिल्कुल पहले या फिर उठने के बाद, या दिन का कोई एक समय ऐसा सेट कर लें जब आप अपने पूरे दिन की सारी चीज़ों को 1 बाय 1 याद कर सके, जब वो चीज़ें आपके लिए तरोताज़ा होती हैं। कोई ऐसा स्थान चुने जो पीसफुल हो, जहाँ पर सिर्फ आप हो और अपने सारी चीज़ों को जो सुबह से आप जिन जिन से मिले हैं, जो जो घटित हुआ है, जिनसे जो बातें की हैं, वो सभी चीज़ों को 1 बाय 1 आप याद कर सकें। इन सभी के इमोशंस जो उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें महसूस करें, उन भावनाओं को महसूस करके उन सारी चीज़ों को एक पेपर पर उतार दें। इसे जर्नलिंग कहते हैं। हर रोज जर्नल लिखने की एक आदत बना लें। यह आपकी मेमोरी को और आपके ब्रेन को शार्प करती है। यह सोचिए कि आज आपने क्या नया सीखा और अगले दिन आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं और अगले दिन क्या और बेहतर कर सकते हैं। जब आप अपने दिमाग की अच्छी घटनाओं को याद करते हैं तो आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं और इसी से आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। और सेकंड ब्रेन गेम है अपोजिट हैंड प्रैक्टिस। हम सभी की आदत होती है किसी काम को हम पर्टिकुलर एक हैंड से करते हैं, जैसे कि लिखना है, ब्रश करना है, हम वो एक ही हाथ से करते हैं। कोई सामान उठाना है वो एक ही हाथ से करते हैं। कुछ लोग उसे राइट हैंड से करते हैं, कुछ लोग उसे लेफ्ट हैंड से करते हैं। पर जब हम ये ब्रेन गेम खेलते हैं तो जो काम हम रोज एक हैंड से करते आ रहे थे उस काम को आज हम दूसरे हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। यानी जो हम राइट हैंड से कर रहे हैं उसे हम उस दिन लेफ्ट हैंड से करना प्रारंभ करेंगे। साथियों, यह गेम आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और ब्रेन को शार्प करता है। छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करें, जैसे कि लिखना, जो हम राइट हैंड से लिखते थे उसे आज हम लेफ्ट हैंड से लिखेंगे। जैसे ब्रश करना, जैसे खाने के लिए स्पून उठाना, इन सभी चीज़ों से हम अपोजिट हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है। इस तरह से जब आप अपोजिट हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो यह नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आपके ब्रेन को सर्वाइव करने के लिए आपको ट्रेन करता है। और थर्ड प्रैक्टिस है स्ट्रूप टेस्ट। यह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और यह बताती है कि हमारे ब्रेन को मिलने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशंस हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, जो कि हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है या समझने में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। इससे ब्रेन कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए स्ट्रगल करता है।
इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं जो डिफरेंट कलर में होते हैं। आपको उन्हें वर्ड से नहीं पढ़ना है बल्कि उनके कलर बताना है। उनका कलर लिखे हुए वर्ड से मैच नहीं करेगा, आपको इंक का कलर बताना होगा। जैसे वर्ड PLUE यानी ब्लू लिखा है पर लिखा होगा वो रेड इंक से, तो आपको रेड बोलना होगा। आपको जितनी जल्दी हो सके वर्ड्स की इंक के कलर को बोलना है। आपका टाइम लिमिट सेट करके कंप्लीशन टाइम को ट्रैक करते रहें। हर रोज प्रैक्टिस करने से इसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इसमें चैलेंजिंग ये होता है कि आपका ब्रेन वर्ड्स को पहले पढ़ना प्रोसेस करता है और इंक को बाद में, और इसमें इंक का कलर ऑटोमेटिक वर्ड को पहचानने में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इसे ग्रुप एक्टिविटी की तरह भी किया जा सकता है जो बहुत ही मजेदार है और आपके ब्रेन को बहुत आसानी से ट्रेन करता है। और फोर्थ ब्रेन गेम है स्विच गेम। इसे हैंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन गेम भी कहा जाता है। इसे ब्रेन जिम के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके अंदर आपको अपने दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन अलग अलग सेट करना होता है। साथियों, इसमें कुछ हैंड गेस्चर्स के माध्यम से ब्रेन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जाती है। ब्रेन जिम एक्टिविटीज से फोकस एंड मेमोरी इंप्रूव होती है, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। इसमें ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं। ड्रॉ डिफरेंट शेप वाली एक्टिविटी के अंदर आपको दोनों हाथों से अलग अलग शेप बनाना होता है। इस तरह से एक हाथ से सर्कल बनाना है और दूसरे हाथ से आपको ट्रायंगल या कोई और शेप बनाना है और दोनों को एक साथ ही आपको प्रोसेस करना होता है। परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, उसके अंदर हम पूजा करते हैं। पूजा के समय एक हाथ से हम घंटी बजाते हैं, दूसरे हाथ से हम थाली को, पूजा की थाली को भगवान के आसपास घुमाते हैं। यह पहले हम एक हाथ से प्रैक्टिस करें, अब इसी प्रैक्टिस को अपोजिट हैंड से करें, यानी कि राइट हैंड से हम घंटी बजाएंगे और दूसरे हैंड से हम पूजा की थाली को घुमाएंगे। जब इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है तो आपका ब्रेन स्ट्रेंथ होता है और ट्रेंड होता है, मेमोराइज करता है हर चीज को। कुछ और मजेदार ब्रेन गेम्स हैं जो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों को एक्टिवेट करना जरूरी होता है यदि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं। उसमें मजेदार एक्टिविटीज मैं आपको बताती हूँ, चलिए हम सभी साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसमें नंबर 1 है यस वी कैन। इसमें भी हमें हैंड जेस्चर्स का ही ध्यान रखना है। उसमें यस वी कैन, 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 यस वी कैन। और सेकंड प्रैक्टिस कर सकते हैं यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। और थर्ड बहुत ही मजेदार है, हम यूजुअली बचपन में इसकी प्रैक्टिस भी किया करते थे, जैसे I am awesome, 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 I am awesome। और फोर्थ है I am unstoppable, 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 I am unstoppable। साथियों, इस तरह से जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करते हैं यह हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, हमें स्ट्रेस फ्री बनाता है और साथ ही हमें आगे काम करने के लिए रिफ्रेश भी करता है। आप भी ट्राई करेंगे ये गेम तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और फिफ्थ स्टाइल है हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ब्रेन गेम की, वो है लेजी 8। यह कॉन्सेप्ट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पॉल डेनिसन व उनकी वाइफ गेल डेनिसन का है। लेजी 8 को इन्फिनिटी वॉक भी कहा जाता है। यह एक इजी पर बहुत इफेक्टिव ब्रेन जिम एक्सरसाइज है जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करती है। इसमें आपको एक हाथ से हवा में चलाकर या फिर एक बड़े से पेपर पर 8 को ड्रॉ करके बना सकते हैं। इसमें 8 हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे कि आड़ा लेटा हुआ है, इसीलिए उसे हम लेजी 8 कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए या फिर स्ट्रेट बैठ जाए और हवा में अपने फिंगर्स से 8 बनाए जो कि हॉरिजॉन्टल हो
या फिर इनफाइनाइट की तरह दिखता हो। इसकी प्रैक्टिस हम थंब से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा 8 बनाना है। जिस तरफ थंब जाता है उसी तरफ आपकी आईज भी जाना चाहिए, यानी कि यह एक विजन प्रैक्टिस भी होती है जो कि आपकी आई और बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी दिखाती है। सबसे पहले राइट हैंड से बड़ा लेजी 8 बनाएं और उसकी तरफ लगातार अपनी आईज का मूवमेंट जारी रखें। उसके बाद में लेफ्ट हैंड से आप लेजी 8 बनाएं और उसकी तरफ अपना आई का मूवमेंट जारी रखें। अब दोनों हाथ से प्रैक्टिस करने के बाद में दोनों हाथों को मिरर इमेज की तरह आप यूज करें और दोनों हाथ से आपको लेजी 8 बनाना है और उनको दोनों आंखों की तरफ से उसको लगातार आई मूवमेंट से देखते जाना है। इस तरह का लेजी 8 जब आप बनाएंगे तो यह बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए, जिससे कि आपका आई मूवमेंट भी उसकी तरफ कंसंट्रेट कर सके। एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय आपका ब्रीथिंग धीरे धीरे और काम होना चाहिए। मूवमेंट स्लो और रिलैक्स्ड होना चाहिए। यह भी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस है और सभी एज के लिए एक आइडियल प्रैक्टिस है। इसके अलावा योगा, जगलिंग और अलग अलग बैलेंस एक्सरसाइज के द्वारा भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों, लगे ना बहुत मजेदार? ये सभी ब्रेन गेम बहुत ही मजेदार हैं और प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप उन्हें एंजॉय भी करेंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करें और अपने ब्रेन को ट्रेन करें, साथ ही स्ट्रेस फ्री भी करें। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमें कमेंट बॉक्स में यह लिखकर जरूर बताएं कि कौन सा ब्रेन गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या इसके अलावा भी आप यदि कोई सा ब्रेन गेम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जरूर बताएं।